हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 2 और आज की क्लास में हम जींद जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जींद जिला। जींद जिले की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यानी कि हरियाणा जब अस्तित्व में आया उसी समय जींद जिला अस्तित्व में आया था। और जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, रोहतक जिले गठन के समय की जब हरियाणा गठन हुआ तो उस समय 7 जिले थे, जिनको याद करने की कल एक ट्रिक भी बताई थी। घर JK में जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाड़ा, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। यहाँ K का मतलब कुरुक्षेत्र या कैथल से नहीं है, यहाँ इस ट्रिक में K का मतलब करनाल है। तो जब हरियाणा गठन हुआ तो उस समय ये 7 जिले थे, उनमें से जींद भी एक जिला है। स्थिति यानी कि लोकेशन, यानी कि हरियाणा के मैप में जींद जिला कहाँ पर स्थित है, तो जींद हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। उसके बाद है नामकरण, कि जींद का नाम जींद कैसे पड़ा, इसको लेकर अलग अलग कहानियाँ हैं। इनमें पहली कहानी है जयंती देवी मंदिर के कारण। जींद में एक जयंती देवी, माता जयंती देवी का मंदिर है, उस कारण इस क्षेत्र का नाम जींद पड़ा। एक कहानी यह है। दूसरी कहानी यह है जींद कौर रानी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जींद पड़ा है। उसके बाद है जींद के उपनाम। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा यानी कि हरियाणा का दिल कहा जाता है, और इसे मिल्क सिटी, हरियाणा की दूध नगरी भी जींद को कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र है। और यदि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पूछ ले तो कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहा जाता है। उसके बाद है जींद के विधानसभा क्षेत्र। जींद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जींद, सफीदो, नरवाना, उचाना और जुलाना। और नरवाना जींद का आरक्षित सीट है, यानी कि यहाँ से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता, यानी कि वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। यहाँ से केवल रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ही चुनकर विधानसभा में जा सकता है। उसके बाद है तहसील। जींद जिले में 6 तहसील हैं। जींद, नरवाना, उचाना, सफीदो, जुलाना और अड़ेवा। और सफीदो का पूरा नाम सर्पदमन और तुगलकपुर है। उसके बाद है उप तहसील। जींद जिले में एक उप तहसील है जिसका नाम है पिल्लू खेड़ा। अगला पॉइंट है जींद के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है, यानी कि हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला जींद है। उसके बाद रोहतक का स्थान है। रोहतक हरियाणा के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सबसे अधिक सीमाओं के जिलों के साथ सीमा जींद बनाता है। ये 7 जिले हैं फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल और करनाल। इन 7 जिलों के अन्य जिलों के साथ जींद की सीमाएं लगती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जींद जिला बांगर भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जींद जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर, बरवाड़ा लिंक और नरवाड़ा लिंक के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है उद्योग। तो जींद में विटा मिल्क प्लांट है, जो कि 1970-71 में स्थापित किया गया था। यह हरियाणा का प्रथम विटा मिल्क प्लांट और सबसे बड़ा विटा मिल्क प्लांट है। उसके बाद है लक्ष्य मिल्क प्लांट। यह निजी क्षेत्र का प्रथम मिल्क प्लांट है, यानी कि यह प्राइवेट सेक्टर का मिल्क प्लांट है और इसे रेड ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है चमड़ा साफ करने का कारखाना, साइकिल उद्योग और चीनी उद्योग। ये सभी जींद के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उसके बाद हैं जींद के मंदिर। सबसे पहले है रानी तालाब मंदिर। इसका निर्माण 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा करवाया गया था। और इसकी वास्तुकला यानी कि मंदिर की शैली है, किस शैली पर आधारित है, मंदिर किस प्रकार बनाया गया है, तो यह गोल्डन टेम्पल अमृतसर की नकल है। उसी के तर्ज पर इस मंदिर को बनाया गया है। और रानी तालाब मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर के अन्य नाम हैं भूतेश्वर मंदिर और हर कैलाश मंदिर, यानी कि रानी का तालाब मंदिर के ही ये दोनों अन्य नाम हैं, भूतेश्वर मंदिर और श्री हर कैलाश मंदिर। उसके बाद अगला पॉइंट है
इसे जींद का सिटी सिंबल कहा जाता है, यानी कि इस मंदिर को जींद का सिटी सिंबल कहा जाता है क्योंकि 1970 में पवित्र पापी फिल्म का एक गाना यहाँ शूट हुआ था। उसके बाद उस गाने में इस मंदिर का दृश्य दर्शाया गया था। उसके बाद सब इसे देखकर यह कहने लगे थे कि भाई ये कौन सी जगह है, ये कौन सा स्थान है। तो उस समय पता चला था कि ये भाई जींद जिले का एक मंदिर है, जिसके कारण जींद को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इस कारण इस मंदिर को जींद का सिटी सिंबल कहा जाता है। उसके बाद है बाबा जीतगिरी मंदिर, जो कि काकड़ौद गांव जींद में है। उसके बाद है पांडु पिंडारा मंदिर, यह पिंडारा गांव जींद में है। भगवान परशुराम का मंदिर, यह रामराय गांव में है। रामराय गांव जींद के अंदर यह मंदिर है। उसके बाद है हटकेश्वर मंदिर, यह हटगांव जींद में है। उसके बाद है जींद के प्रमुख मेले, सबसे पहले है बाबा भोलेनाथ का मेला। उसके बाद है पांडु पिंडारा मेला। नेक्स्ट है नाग क्षेत्र मेला, यह सफ़ीदो जींद के अंतर्गत आयोजित सफ़ीदो जींद में आयोजित होता है। उसके बाद है बिलसर मेला, यह हंसडैर गांव में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है हटकेश्वर मेला, यह हटगांव जींद में लगता है। उसके बाद है हजरत गाबी शाह का मेला, हजरत गाबी शाह का मेला नरवाना जींद में लगता है। उसके बाद है दमतान साहिब का मेला, यह दमतान गांव में लगता है, जो कि जींद जिले का एक गांव है और यह 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में लगाया जाता है। उसके बाद है सच्चा सौदा मेला, जो कि सिंधपुरा सफ़ीदों जींद में लगता है और यह 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। यह मेला भी दमतान साहिब मेला भी और सच्चा सौदा मेला, ये दोनों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हैं। और दमतान साहिब मेला दमतान गांव में लगता है। सच्चा सौदा मेला सिंधपुरा सफ़ीदों जींद के अंतर्गत जींद में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है जींद के तीर्थ स्थान, सबसे पहला है मुजावता तीर्थ स्थान, यह निरंजन गांव जींद में है। उसके बाद है यक्षिणी तीर्थ स्थान, यह दक्षिणी खेड़ा गांव जींद में है। उसके बाद है पुष्कर तीर्थ, यह पोकड़ी गांव में है। नेक्स्ट है जामनी तीर्थ, यह जामनी गांव में है और यह महर्षि जमदग्नि का तपस्थल है, जामनी तीर्थ। उसके बाद है पांडु पिंडारा तीर्थ, पांडु पिंडारा तीर्थ पिंडारा गांव जींद में है। यह पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है और पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान इसी तीर्थ पर किया गया था और इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह हरियाणा में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध। जिस प्रकार हरिद्वार पिंडदान के लिए प्रसिद्ध, उसी प्रकार यहाँ पर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, इसलिए इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। उसके बाद है हंसडैर तीर्थ, यह हंसडैर गांव में है। यहाँ पर करदम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर आए थे। उसके बाद है राजपुरा बैण तीर्थ, इस तीर्थ में यह राजपुरा गांव में है। राजपुरा बैण तीर्थ राजपुरा बैण गांव में है। इस गांव में अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, यानी कि मरने के बाद जब अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है तो इस गांव में अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा मानना है कि प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस गांव के लोगों को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें अपनी अस्थियां विसर्जित करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मरने के बाद यहीं से मोक्ष की प्राप्तियाँ मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी कारण इस गांव में अस्थियां मरने के बाद विसर्जित नहीं की जाती हैं। उसके बाद है रामराय तीर्थ, यह रामराय गांव में है और यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। उसके बाद है इक्कस तीर्थ, इक्कस तीर्थ इक्ष्वाकु की नगरी है। उसके बाद है अश्विनी तीर्थ, अश्विनी तीर्थ भी जींद में स्थित है। नेक्स्ट है वराह तीर्थ, यह भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित है। उसके बाद है सफ़ीदो तीर्थ, राजा जनमेघ से संबंधित है और इसी तीर्थ पर राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नाग के द्वारा काटने पर हो गई थी। नेक्स्ट है ढूंढू तीर्थ, यह इक्कस गांव जींद में है और भीम द्वारा दुर्योधन को यहीं से ढूंढा गया था। नेक्स्ट है अटकेश्वर तीर्थ, यह अटगांव जींद में है और इस तीर्थ को 68 तीर्थों का संगम भी कहा जाता है और यह दधीची ऋषि से संबंधित है। यह तीर्थ दधीची ऋषि से संबंधित है और इसे 68 तीर्थों का संगम भी कहा जाता है। उसके बाद हैं जींद के पर्यटन स्थल, जींद जिले के पर्यटन स्थल, सबसे पहले है बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। उसके बाद है बुलबुल पर्यटन स्थल भी जींद में है। अरियल पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है हजरत गाबी की दरगाह, जींद का किला, इसका निर्माण राजा गजपत सिंह के द्वारा करवाया गया था, जींद किले का निर्माण। नेक्स्ट है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय,
जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई थी और इसका उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया था और उस समय राज्यपाल AR किदवई थे। उसके बाद है सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, ये सफ़ीदो जींद में है। उसके बाद है दमतान साहिब गुरुद्वारा, यह दमतान गांव में है। उसके बाद है जाफरगढ़ का किला। जाफरगढ़ का किला का निर्माण भी गजपत सिंह के द्वारा करवाया गया था और जींद किले का निर्माण भी राजा गजपत सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है जींद जिले के मुख्य स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम और नवदीप स्टेडियम यह नरवाना जींद में है, नरवाना जींद में। उसके बाद हैं जींद में नेशनल हाईवेज, यानी कि जींद से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें है NH52, NH152 और NH352। NH52 नरवाना से राजगढ़ तक, NH152 अम्बाड़ा से नरवाना तक और NH352 नरवाड़ा से बावल तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जींद रियासत। पुराने समय में जींद में एक रियासत होती थी। इसकी स्थापना 1763 ईस्वी में राजा गजपत सिंह के द्वारा की गई थी और राजा गजपत सिंह को राजा की उपाधि 1772 ईस्वी में शाह आलम के द्वारा दी गई थी। इनका नाभा रियासत के हिमीर सिंह के साथ युद्ध हुआ था। इन्होंने हिमीर सिंह को पराजित किया और संगरूर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद हैं राजा गजपत सिंह की पुत्री का नाम बीबी कौर था और बीबी कौर के पुत्र महाराजा और राजा गजपत सिंह की मृत्यु 1786 ईस्वी में हो गई। उसके बाद राजा गजपत सिंह के बाद बाघ सिंह शासक बने। आंग्ल मराठा युद्ध में बाघ सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रताप सिंह शासक बने। अंग्रेजों ने प्रताप सिंह का विरोध किया, यानी कि अंग्रेज प्रताप सिंह को शासक नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने शासन की सारी जिम्मेदारी रानी सोहादरी को सौंप दी। प्रताप सिंह ने रानी सोहादरी की हत्या कर दी। इसके बाद जींद विद्रोह हुआ 1814 में अंग्रेजों और प्रताप सिंह के बीच और प्रताप सिंह सतलज को पार करके राजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में चले गए। राजा रणजीत सिंह ने इन अंग्रेजों को वापस सौंप दिया और जेल में 1816 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह के बाद फतेह सिंह शासक बने और इनकी मृत्यु 1822 ईस्वी में हो गई। उनके बाद संगत सिंह शासक बने। संगत सिंह की मृत्यु 1834 ईस्वी में हो गई। उसके बाद स्वरूप सिंह शासक बने। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इनकी मृत्यु 1864 ईस्वी में हुई थी। स्वरूप सिंह के बाद रघुवीर सिंह शासक बने और 1874 में इनके समय दादरी विद्रोह हुआ और रघुवीर सिंह की मृत्यु 1897 ईस्वी में हो गई। रघुवीर सिंह के पुत्र का नाम था बलवीर सिंह और इसकी मृत्यु रघुवीर सिंह से पहले हो गई थी, यानी कि अपने पिता से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बलवीर सिंह का पुत्र था रणजीत सिंह और पुत्री थी बलवीर कौर साहिबा। बलवीर कौर साहिबा का विवाह यूपी के राजा महेंद्र प्रताप के साथ किया गया था। उसके बाद रणजीत सिंह शासक बने, यानी कि बलवीर सिंह के पुत्र रणजीत सिंह को शासक बनाया गया। इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की 1927 में नरवाना में और 18 जनवरी 1947 को रणजीत सिंह के द्वारा एक प्रतिनिधि सरकार का गठन किया गया, जिसमें 5 प्रतिनिधियों का एक मंडल था। इसमें 2 अकाली दल के नेता थे, 2 प्रजामंडल के और 1 मुस्लिम नेता था। उनके बाद राजवीर सिंह शासक बने। ये इस रियासत के अंतिम शासक थे। 1948 में इन्होंने गद्दी संभाली थी और इनके पुत्र गजराज और जगवीर सिंह थे। उसके बाद हैं जींद जिले से प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले हैं पंडित अमीलाल, ये गांधी जी के सेवक थे। उसके बाद हैं युजवेंद्र चहल, ये भारतीय क्रिकेटर हैं और पूर्व शतरंज खिलाड़ी भी हैं। युजवेंद्र चहल, इनका संबंध जींद जिले से। उसके बाद है मंजीत चहल जींद के उजाना गांव के निवासी हैं। ये एक एथलीट हैं और एथलीट में ये धावक हैं। 800 मीटर की दौड़ लगाते हैं ये और इन्होंने 2018 में 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है अंशु मलिक एक रेसलर हैं। इनका संबंध भी जींद जिले से है। नेक्स्ट है सीताराम पांचाल, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और सीताराम पांचाल ने इन प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम किया है। पान सिंह तोमर, पीपड़ी लाइव और बैंडिट क्वीन।
उसके बाद है कविता दलाल। कविता दलाल मालवी गांव जींद की रहने वाली हैं और यह WWE की प्रथम भारतीय महिला रेसलर है और इसका उपनाम है हार्ड केडी। नेक्स्ट है महावीर सिंह गुड्डू, गांगोली गांव जींद। यह संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं और महावीर सिंह गुड्डू भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए इन्हें हरियाणा का बम लहरी कहा जाता है। और महावीर सिंह गुड्डू पद्मश्री से सम्मानित है। 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया था 2010 में और हरियाणा कला रत्न पुरस्कार 2014 से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है श्रवण कुमार गर्ग, सफ़ीदो जींद। यह हरियाणा गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जींद जिले से संबंधित है। गठन के समय जींद जिला सबसे छोटा जिला था, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय जो 7 जिले थे जिनको याद करने की ट्रिक है घर जेके में यानी कि गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो इन 7 जिलों में सबसे छोटा जींद जिला था और सबसे बड़ा हिसार जिला था। उस समय हिसार का क्षेत्रफल 13,891 किलोमीटर स्क्वायर था। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला सिरसा जिला है और दूसरे नंबर पर हिसार का स्थान है। सिरसा का वर्तमान में क्षेत्र 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर गांव जींद में स्थापित है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय। उसके बाद हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद जिले में है। अगला पॉइंट है भारत की पहली कैशलेस जेल जींद जेल है और सबसे कम झाड़ियाँ जींद जिले में पाई जाती हैं और जींद के नरवाणा में एक फूड पार्क है। अगला पॉइंट है भारत की पहली डिजिटल आंगनवाड़ी हथवाड़ा गांव जींद में खोली गई है और जींद के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान के द्वारा जून 2015 में सेल्फी विद डॉटर प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है 1974 में पशु चारा संयंत्र यानी कि एनिमल फीड प्लांट जींद जिले में स्थापित किया गया था और वीवीपैट का यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का पहली बार जींद उपचुनाव में प्रयोग की गई थी 2019 के उपचुनाव में। अगला है नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जींद से सोनीपत को जोड़ता है और नचार खेड़ा अभिलेख जो कि जींद से प्राप्त हुआ है इसमें रामायण से संबंधित जानकारी मिलती है। और जींद जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि जींद जिले से टूटकर कोई भी जिला नहीं बना है। जैसे रोहतक से टूटकर सोनीपत बना है, झज्जर बना है, अब भिवानी जिले से अलग होकर चरखी दादरी जिले का गठन हुआ है। इस प्रकार जींद जिले से टूटकर किसी भी अन्य जिले का गठन नहीं हुआ है, यानी कि गठन से लेकर अब तक यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसका एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है पंजाब के संगरूर जिले की सीमा भी जींद जिले के साथ लगती है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।